क्या हमारे भारत में कभी अमर लोग रहा करते थे और क्या हमारे भारत में कोई ऐसी सोसाइटीज मौजूद थी जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। और आज मैं आपको हमारे भारत के ही इतिहास का बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। लेकिन आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दो और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। भारत में बना कुडीनी गांव सच में पूरी दुनिया में बहुत अजीब माना जाता है, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं बल्कि यहाँ अजीब रूप से इतने ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जितने पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते। इस गाँव में कुल 2000 परिवार रहते हैं, लेकिन इनमें से 220 परिवार ऐसे हैं जिनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। ये तो सरकारी आंकड़ा है, असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, यानी कि गांव की 15% आबादी से भी ज्यादा ट्विंस यहाँ मौजूद हैं। और हर साल ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। आपको भी पता होगा कि हमारे भारत में ट्विन बच्चों का होना बहुत रेयर माना जाता है। एक आंकड़े के हिसाब से 1000 बच्चों पर सिर्फ एक ट्विन जोड़ा ही जन्म लेता है, लेकिन कुडीनी गाँव में ये आंकड़ा 45/1000 का है। कोई पता नहीं लगा पाया इस बात का कि यहाँ ऐसा क्यों होता है। हो सकता है ये जेनेटिक्स की वजह से हो रहा हो या फिर वहाँ के पानी में ही कुछ ऐसा मिलाया गया हो, मुझे तो नहीं पता। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं जो कि ये गांव छोड़कर बाहर जा चुकी हैं, वो बाहर भी ऐसे ही जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही हैं। कई वैज्ञानिक आज भी पीछे पड़े हुए हैं इस गाँव का राज जानने के लिए, लेकिन उनको इस गाँव का राज पता नहीं चल पाया। खैर, अब जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ शायद आप उस चीज पर विश्वास न कर पाए। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 9 लोगों की एक सोसाइटी की, जिसे भारत की इल्यूमिनाटी सोसाइटी भी कहा जाता है या फिर उससे भी शक्तिशाली। लेकिन आज तक ये पता नहीं लग पाया कि ये 9 लोग कौन हैं। इस बेहद शक्तिशाली ग्रुप का गठन राजा अशोका द्वारा किया गया था, क्योंकि 2073 BC में एक युद्ध हुआ था जिसमें राजा के 1 लाख लोग मारे गए थे। इससे परेशान होकर ही उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाने का सोचा था। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था और उनके दिमाग की बातों को ही किताबों में लिखने के लिए उन्होंने 9 लोगों की एक टीम बनाई जो उनकी पूरी नॉलेज को सीक्रेट किताबों में छुपा कर रखेगी। ये माना जाता है कि वो किताबें एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल जैसी तकनीकों का सीक्रेट अपने अंदर छुपा कर बैठी हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि राजा अशोका ने इन किताबों को और उनमें लिखी जानकारियों को कभी पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अशोका का मानना था कि ये सारी जानकारी पब्लिक हैंडल नहीं कर पाएगी और अगर ये जानकारी गलत हाथों में चली गई तो धरती पर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि सन 1923 तक तो इन 9 लोगों के ग्रुप और ऐसी किताबों के बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन पता नहीं कहां से ये बातें एकदम से फैलने लगी। इतिहासकार बताते हैं कि वो 9 लोग ऐसी भाषा में बात करते थे जो उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि वो सोसाइटी आज भी इंडिया में काम कर रही है और शायद अब इसके वो 9 लोग बाहर विदेशों में रहते हैं। और मेरे एक अंदाजे के हिसाब से उनमें से एक मेंबर पोप सिल्वेस्टर II और एक मेंबर विक्रम साराभाई हो सकते हैं। जी हाँ, वही वैज्ञानिक जिन्होंने हमारे भारत का बडिंग स्पेस प्रोग्राम और इसरो बनाया था। पिछले 500 सालों से ज्यादा समय पहले कुलधारा गाँव में 1500 लोग रहा करते थे और तकरीबन 200 सालों पहले इस गांव में एक ऐसी रात आई जब ये पूरा गांव खाली हो गया, क्योंकि वहां रहने वाले सभी लोग एक ही झटके में गायब हो गए। वो ना ही मरे थे, ना ही उन्हें कोई उठाकर लेकर गया था, वो बस इस गांव से चले गए थे। वो इस गांव से क्यों गए ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन यहाँ कई अफवाहें आज भी बताई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ के राजा से परेशान होकर वो गए थे, वहीं कुछ बताते हैं कि यहाँ एक प्रेमी जोड़ा रहा करता था और उस जोड़े में जो लड़की थी उसका पिता बहुत बड़ा बदमाश था। इसी वजह से ये जोड़ा बहुत परेशान रहने लगा था। आगे की कहानी मुझे भी नहीं पता, बस ये पता है कि जब वो लोग यहाँ से गए तो इस गांव पर एक श्राप छोड़ गए और वो श्राप ये है कि इस गांव में कभी कोई भी नहीं बच सकता। आज भी वही 200 साल पुराने घर उसी हालत में यहाँ खड़े हुए हैं। वहीं बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि ये गांव आज भूतिया बन चुका है, क्योंकि जो लोग यहाँ से भागे वही आज यहाँ भूत बनकर घूम रहे हैं। सन 2015 में हमारे इतिहासकारों को कुछ ऐसे कंकाल मिले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुकात रखते थे। हमको पता है कि 5000 सालों पहले हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत में रहा करती थी, लेकिन ये कंकाल उससे भी पुराने थे। जी हाँ, 5000 सालों से भी ज्यादा पुराने। यहाँ कुल टोटल 4 कंकाल ऐसी हालातों में पाए गए। ये माना जाता है कि यहाँ उस समय कोई कब्रिस्तान हुआ करता था। इन कंकालों में एक बच्चे का कंकाल, एक महिला का और 2 आदमियों के कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिक यहाँ 2013 से ही खुदाई कर रहे हैं और इन कंकालों पर होने वाली जांच से हम ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमें पता चलेगा कि वो लोग कैसे थे, कैसे रहा करते थे, क्या करते थे, कैसे उनका जीवन था। कंकालों के साथ साथ कुछ सामान भी यहाँ से निकाला गया, जैसे कि कुछ खिलौने, पुरानी क्रॉकरी, और खिलौनों को देखकर लगता है जैसे कि तब के बच्चों के खिलौने भी धार्मिक हुआ करते थे। जी हाँ, क्योंकि उन्हें खिलौनों में यूनिकॉर्न्स तक दिया जाता था। सांची स्तूपा के बारे में आपने जरूर सुना होगा और आज इसे ही पूरे भारत का सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि इसे 3री शताब्दी में बनाया गया था। इसे राजा अशोका द्वारा ही बनवाया गया था। इस पूरे स्ट्रक्चर पर भगवान बुद्ध का जीवन छपा हुआ है। ऐसी कई निशानियां उस समय बनाई गई
गई थी और सांची स्तूपा उनमें से ही एक है। जब भारत में बौद्ध धर्म ने अपने पैर पसारे थे तो तब सांची स्तूपा सभी बुद्ध लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे लावारिस छोड़ दिया गया और फिर इसे बाद में सन 1881 में अंग्रेजों द्वारा फिर से खोजा गया। इस पर बने इस गुंबद की लंबाई ही 54 फीट की है, जबकि इसके अंदर एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी गई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि असली सांची स्तूपा तो कीचड़ और क्ले से बना हुआ था, लेकिन 150 BCE में इसे फिर से रेनोवेट किया गया और इसका आकार भी बढ़ा दिया गया और आज आप इस कमाल की ऐतिहासिक जगह पर खड़े होकर सूर्य उदय और अस्त होते हुए देखकर बहुत मजा ले सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब हमारे भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब वही अंग्रेज हमारे पहाड़ों में बनी एक झील के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी उनको इस झील में पड़े हुए सैकड़ों कंकाल दिखाई दिए। क्या आप सोच भी सकते हैं कि उन अंग्रेजों की ये सब देखकर हालत क्या हुई होगी। खैर, तो जरा आप भी देखिए, रूपकुंड में बनी ये झील पूरी दुनिया में कंकालों के लिए बदनाम है। आज इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा कंकाल पड़े हुए हैं। शुरुआत में माना गया था कि ये सारे कंकाल जापानी सैनिकों के हैं जो भारत को पार करके आगे जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाए। लेकिन जब इन कंकालों पर रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट किया गया तो ये सामने आया कि ये सभी कंकाल 850 AD के हैं। अब आप पूछेंगे कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये सुरक्षित कैसे थे, तो जवाब है ऊंचाई। जी हाँ, ये झील समुद्री सतह से पूरे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है, जिससे यहाँ हर समय बर्फ ही जमी रहती है। और इसे ना सिर्फ कंकाल बल्कि यहाँ पर कई लोगों के बाल, उनकी खाल, लेदर के कपड़े तक सही सलामत पड़े हुए मिले। वैज्ञानिकों को तकरीबन 70 सालों का समय लगा इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए और तब जाकर ये पता चला कि ये सभी कंकाल उन श्रद्धालुओं के थे जो यहाँ घूमने आए थे। यानी कि इनमें से कुछ लोगों की लंबाई काफी ज्यादा थी जबकि कुछ लोगों की कम थी। लेकिन सवाल अभी भी ये था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। कई अफवाहें उड़ी, जैसे कि वो सभी भूस्खलन में मरे, उन सभी का मर्डर किया गया या फिर उन सभी ने मिलकर मास सुसाइड कर लिया। लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि उनको पता लग गया है कि यहाँ हुआ क्या था। जी हाँ, इनमें से ज्यादातर कंकालों में दरारें आई हुई हैं, जिससे वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि यहाँ जरूर कोई हेलस्ट्रॉम आया होगा जिसमें ये सभी फंस गए होंगे और उसी हेलस्ट्रॉम ने इनकी जान ले ली। आप भी रूपकुंड में जाकर इस झील को देख सकते हैं। यहाँ आज भी बहुत सारी हड्डियां आपको पड़ी हुई दिख जाएंगी। खैर, आज इस झील को पूरी दुनिया में स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है। हर साल जब इस झील की बर्फ पिघल जाती है तब आप इंसानी अवशेषों को बाहर आते हुए कुछ इस तरह से देख सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट बिंदर खेपर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।